हेलो डियर स्टूडेंट। और आज हम पढ़ेंगे आर्हीनियस इक्वेशन या आर्हीनियस समीकरण। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 12th के जो स्टूडेंट हैं उनको ज़रा आर्हीनियस समीकरण में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज किया है। तो सबसे पहले जो आर्हीनियस समीकरण होती है वो वेग स्थिरांक हो गया। और जो हमारी सक्रियण ऊर्जा है, एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट, ये हमारा रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी। जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है, ये रेट कांस्टेंट जो वेग स्थिरांक होता है, तो वेग स्थिरांक हमारा ये सक्रियण ऊर्जा और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि किसी अभिक्रिया का हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेट पे क्या असर पड़ रहा है, या सक्रियण ऊर्जा कि कितनी सक्रियण ऊर्जा है तो उस पर डिपेंड करता है। तो आर्हीनियस की जो समीकरण है वो वेग स्थिरांक और सक्रियण ऊर्जा और तापमान में ये संबंध बताती है। अगर आप थ्योरी लिखना चाहते हैं तो थ्योरी में ये लिखोगे कि जो हमारा वेग स्थिरांक होता है और इस पे डिपेंड करता है, इनमें संबंध बताता है वेग स्थिरांक, सक्रियण ऊर्जा और तापमान में। अगर आपको पता है कि समानुपाती का चिन्ह अगर हटता है तो यहाँ पे एक स्थिरांक आता है, तो ये हो जाएगा हमारा k इक्वल टू ए ई, और ई की जो घात है वो है ई ए अपॉन आर टी, ये इसकी घातांक है। यही हमारी जो आर्हीनियस जो समीकरण है, तो इसमें आप देखेंगे k इक्वल टू k हमारा क्या होता है, k सभी बच्चे जानते हैं कि वेग स्थिरांक होता है, k हमारा होता है वेग स्थिरांक, समझ रहे। और जो हमारा a होता है, a आपका जो है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी भी आप इसको बोल सकते हैं, जो संगठ्य आवृत्ति जो होती है, जो टक्करों की आवृत्ति है वो भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आर्हीनियस स्थिरांक इसको बोलेंगे, आर्हीनियस जो स्थिरांक है, समझ रहे। और कई बच्चे कह रहे होंगे कि ये ई कहाँ से आया, तो ये ई भी ऐसे जैसे गणितीय व्यंजक है, जैसे गणित में पाई होता है तो पाई का मान होता है 3.14 समथिंग होता है, तो ऐसे ई का मान भी होता है 2.781 समथिंग समथिंग होता है। तो ये गणितीय व्यंजक है, ये समझ रहे ना। तो ये यहाँ पे गणितीय व्यंजक है। और जो हमारा यहाँ पे ई ए है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये सक्रिय ऊर्जा जो होती है, समझ रहे। और जो आर सभी बच्चे जानते हैं, आर गैस नियतांक होता है, और आर का मान 8.314 जूल सेकेंड जो होता है, केल्विन जूल सेकेंड, और गैस नियतांक है ये, समझ रहे। ये गैस नियतांक है यहाँ पे। और जो हमारा टी तो आप जानते हैं परम ताप है, समझ रहे। ये टी यहाँ पे है परम ताप। तो इस प्रकार से ये हमारे जो जो इक्वेशन है, इसमें हमारे ये चीज़ें हैं कि के हमारा है वेग स्थिरांक, ए है आर्हीनियस स्थिरांक। मैं वैसे कह रहा हूँ कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी भी आप इसको कहते हैं, संगठ्य आवृत्ति जो होती है, और ई भी बता दिया, ई ए, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमारा ये जो वेग स्थिरांक है, तो वेग स्थिरांक हमारा क्या होता है, वेग स्थिरांक जो आर्हीनियस समीकरण होती है वो वेग स्थिरांक, सक्रियण ऊर्जा और तापमान में संबंध बताती है, ये इस प्रकार की। तो इसकी व्युत्पत्ति कैसे करते हैं, इसको डिराइव्ड कैसे करते हैं, इसकी व्युत्पत्ति कैसे करते हैं। तो हमारी जो ये इक्वेशन है k बराबर एक ए ई की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये हमारे पास है। और इसको हम इसको मिटा देते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो हमारे जो ये समीकरण है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लॉग लेंगे, ठीक है ना। तो पहले लिखेंगे लॉग लेने पर, या लॉग लेने पर। अगर हम इसमें दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर जो है लॉग का बेस यहाँ पे ई लेंगे, क्योंकि हमारे पे यहाँ पे वैल्यू ई भी है ना, तो लॉग का बेस ई लेंगे हम यहाँ पे। तो यह हमारा हो जाएगा लॉग ई
लॉग का बेस ई के बराबर लॉग का बेस ई ए, और देखो जहाँ पे लॉग का जो गुणा होता है तो वो प्लस हो जाता है, लॉग का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो ऐड में हो जाता है, तो ये ए इंटू ई है तो ये ए प्लस ई हो जाएगा, प्लस लॉग का बेस ई और ई, और ई की जो घातांक है ई ए अपॉन आर टी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने लॉग लिया, इसमें लॉग लेने पर और लॉग का बेस हमने यहाँ पे ई लिया, क्योंकि हमारे पास ये ई वैल्यू है। आप जानते हैं जब लॉग का बेस और वैल्यू समान होती है तो उसका मान 1 हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे लॉग का बेस ई लिया, समझ रहे? कहीं कहीं पे आपको एल एन लिखा होगा तो एल एन भी नेचुरल लॉग है, और ये लॉग का बेस ई और एल एन की वैल्यू बराबर होती है, और इसको लॉग 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.3063 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझ रहे? तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। और अब हम एक फॉर्मूला यहाँ पे और लगाएंगे, जो हमारा होता है कि लॉग लॉग की जो लॉग एम की घात जो एन बराबर होता है लॉग एन एम, ये होता है लॉग एम की घात एन होगा था, ये आगे चला जाता है, ये होता है एन लॉग एम, एम लॉग एम एम। तो इस प्रकार से क्या होगा, जब लॉग का बेस ई की घात जब ये है तो ये आगे आ जाएगी, ये आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे लगा लॉग एम की घात जो एन है, तो ये एन लॉग एम हुआ, तो ये माइनस ई आर टी इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो हो जाएगा कि लॉग का बेस ई के बराबर लॉग का बेस ई ए। अब देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ आके ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस ई ए अपॉन आर टी। और जो लॉग का बेस हमने ई लिया था इसलिए लिया था, यहाँ पे आएगा लॉग का बेस ई और यहाँ ई। तो आप जानते हैं कि लॉग का बेस जब 10 रहता है और यहाँ भी 10 रहता है तो इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 1, तो इसको हम इस इक्वेशन से हटा ही देंगे, समझ रहे ना? तो अब क्या करेंगे हम, चूंकि हम जानते हैं कि लॉग ई को जब हम लॉग 10 में कन्वर्ट करते हैं, लॉग ई को ये वाला पार्ट हट जाएगा, ये इसकी वैल्यू 1 होगी, और लॉग ई को जब हम लॉग 10 में कन्वर्ट करते हैं, लॉग ई को लॉग 10 में लॉग का बेस जो ई होता है उसको हम लॉग का बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.3033 लॉग 10 ये हो जाता है। तो यहाँ पे जहाँ लॉग ई है तो वहाँ पे हम 2.303 लॉग 10 लिख देंगे, ठीक है ना? तो हमारे पास स्पेस कम है तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपने लिख दिया होगा, ठीक है ना? तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये देखो लॉग का बेस ई, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2.303 और क्या हो जाएगा लॉग का बेस 10 और क्या हो जाएगा के बराबर, यहाँ भी ऐसे लिखेंगे 2.303 लॉग का बेस 10 और यहाँ पे हमारा क्या है ए, समझ रहे हैं, और माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी, क्योंकि देखो ये तो हमारा 1 हो चुकी थी वैल्यू, इसको हमने हटा दिया था, समझ रहे हैं ना बात को? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और हम इसको भी मिटा रहे हैं, ये सब स्पेस की वजह से हो रहा है कि स्पेस कम है, समझ रहे? तो अब देखो जब हमारे पास ऐसी ऐसी वैल्यू आ जाती हैं तो हम इसी वैल्यू से अगर इसको डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे ना? तो दोनों पक्षों में दोनों तरफ 2.303 से भाग देने पर 2.303 से भाग देने पर जब हम भाग देंगे तो पहले इसमें देंगे भाग, ये है हमारा, इसलिए हमारा हो जाएगा 2.303 लॉग का बेस 10 के, तो पहले इसमें देंगे 2.303 से डिवाइड कर देंगे इक्वल टू 2.303 लॉग का बेस 10 ए, इसको भी 2.303 से
हम डिवाइड कर देंगे और माइनस ई ए अपॉन ये 2.303 हम यहाँ कर देंगे आर टी। समझ रहे? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो देखो 2.303 से 2.303 कट जाएगा, 2.303 से 2.303 कट जाएगा, यहाँ तो नहीं कटेगा कुछ, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए हमारे पास जो आएगा कि log 10 log का बेस 10 के इक्वल टू log का बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, समझ रहे? ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कि log का बेस 10 है, log का बेस 10 के बराबर log का बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। और अब हमने यहाँ पे देखना है कि क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। टेम्परेचर बदलने पे हमारा क्या होगा, जो T1 टेम्परेचर पे हमारा जो के वेग स्थिरांक हो जाएगा वो K1 हो जाएगा, और T2 टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, वो K2 हो जाएगा। जब हम टेम्परेचर बदलते हैं तो पहले माने देखो अलग अलग तापमान पर अगर हम इस रिएक्शन को लेते हैं, अलग अलग तापमान पर इस रिएक्शन को लेते हैं, पहले इस रिएक्शन से हम ये देखते हैं कि जो हमारी सरल रेखीय जो समीकरण होती है, सरल रेखीय जो समीकरण होती है उस पे ये चल रहा है कि नहीं। जो हमारे होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एम एक्स प्लस सी, ये हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो y बराबर हमारा हो जाएगा, y बराबर ये हो जाएगा log का बेस 10। पहले हम इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देखो यहाँ पे एक वैल्यू है, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे एक ही वैल्यू है log का, तो इसको इधर ले जाएंगे, क्या है यहाँ दो वैल्यू है, एक टी अलग से, यार ये वाला पार्ट अलग है, इसलिए सी को हम इधर ले जाएंगे। तो इस रिएक्शन को पहले हमें इस समीकरण को चेंज करना पड़ेगा, y बराबर सी प्लस एम एक्स। इसमें हम ग्राफ खींच सकते हैं इसका। तो ये हमारा देखो ये हमारा हो गया y बराबर हमारा यहाँ पे हो गया, y अक्ष पे क्या होगा log 10 के, ठीक है। और c पे क्या हो जाएगा, c बराबर हमारा हो जाएगा log 10 ए, समझ रहे ना। m बराबर m जो होता है ढाल प्रवणता, m बराबर हमारा हो जाएगा, ये देखो ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला m बराबर हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, ठीक है ना। और अब x बचा तो x एक्सिस पे हमारा क्या आएगा, x एक्सिस पे आएगा 1/t। तो इस प्रकार से हम इस पे ग्राफ भी बना सकते हैं, समझ रहे। तो देखो जैसे ग्राफ और x और y एक्सिस है हमारा, x और y एक्सिस, जैसे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो x पे हमने क्या कहा, x पे कहा 1/t, तो मतलब x पे टेम्परेचर है, समझ रहे। और y पे हमारा क्या है कि वेग स्थिरांक है log 10 के। तो वेग स्थिरांक का मान टेम्परेचर से कैसे डिपेंड कर रहा है, ये है बात मेन। और सी होता है जहां से हम शुरू करते हैं, ये यहाँ से ये सी है, सी तो सी हमारा है log 10, यहाँ पे आएगा log 10 ए, ठीक है। और जो हमारा ढाल देखो, हमारा ढाल यहाँ पे माइनस आ रहा था, इसलिए मतलब ये नीचे को जा रही है लाइन, प्लस होता तो यहाँ से ऊपर जाता, अगर टेम्परेचर के साथ साथ वेग बढ़ता तो तब हमारा क्या होता, तो हमारी सीधी रेखा ऐसी आ जाती। लेकिन यहाँ पे देखो जो हमारा ढाल है ये नीचे जा रहा है, ये तो ये हमारा m बराबर है माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, ये 2.303 आर 2.303 आर है ये, और ये हमारा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या इस रिएक्शन से हमें क्या पता लगा कि इस रिएक्शन से हमें ये पता लगा कि भाई ये हमारे इसके बीच जो ग्राफ बनाए थे, इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें ये पता लगा कि जो हमने टेम्परेचर जो बढ़ रहा है इसके साथ हमारा क्या हो रहा है, हमारा ये वेग स्थिरांक घट रहा है, समझ रहे ना। इस बात को सभी बच्चे समझ रहे। तो हमारे पास जो रिएक्शन आई थी लास्ट में जो रिएक्शन आई थी कि log का बेस
10 के बराबर लॉग का बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी तो देखो जब हम टेम्परेचर अलग अलग तापमान पर जब हम लेंगे अलग 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 तापमान पर जब हम लेंगे तापमान जब हम लेंगे तो जैसे हम T1 टेम्परेचर लेंगे उस समय के बराबर क्या हो जाएगा के बराबर हो जाएगा K1 जब हम T1 लेंगे तो उस समय के बराबर क्या हो जाएगा K1 हो जाएगा और जब हम T2 लेंगे तो पहले के लिए जो हो जाएगा हमारा log 10 K1 बराबर log का बेस 10 A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT1 यहाँ पे टेम्परेचर 1 है तो ये हमारी हो गई पहली समीकरण। आगे हमने समीकरण को डिनोट नहीं किया कौन सी समीकरण है तो ये हमारी होगी पहली समीकरण समझ ना। इसी प्रकार हमारी जो T2 जब जब ताप हमारा क्या है T2 तो इस समय के बराबर क्या हो जाएगा के बराबर हो जाएगा K2 तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा लॉग का बेस 10 K2 समझ बराबर लॉग 10 A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2 ठीक है ये सेकेंड टेम्परेचर ये तापमान सेकेंड पे हो जाएगी। तो अब देखो अब हमारी जो अगला जो स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे समीकरण 2 से माने जो अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को घटाते हैं ना तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 तो इस 2 में से इसको घटाओ पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला तो ये हो जाएगा log K2 log का बेस 10 K2 माइनस माइनस log का बेस 10 K1 ठीक है ये बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा बराबर log का बेस 10 A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2 T2 माइनस माइनस जो हो जाएगा लॉग का बेस लॉग ये वाली हमारी क्या करनी पड़ेगी लॉग का बेस 10A माइनस ई ए ये देखो ना ये देखो ये वाला देखो लॉग का बेस 10A ई माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT1 ये हो जाएगा हमारा समझ रहे अब फिर आपको फॉर्मूले तो भाई याद रखने पड़ेंगे ठीक है फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे कि जो आप जानते हैं कि ये हमारा होता है log A माइनस log B log A माइनस log B बराबर क्या हो जाता है ये हो जाता है log यहाँ दिखाई नहीं दे रहा हूँ log A अपॉन B log A अपॉन B log A माइनस तो यहाँ पे वही फॉर्मूला तो लगेगा log सपोज ये log A है और ये log B है ठीक है ना तो log A माइनस log B तो हो जाएगा log K2 अपॉन K1 इसका समझ गए ना log log का बेस 10 K2 अपॉन K1 समझ रहे ये हो जाएगा हमारा बराबर log का बेस 10A माइनस माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2 और ये देखो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस प्लस ये देखो यहाँ पे ये हमारा log 10 और ये माइनस हो जाएगा यहाँ होगा प्लस समझ रहे तो ये हो जाएगा माइनस log 10 का बेस A और ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस ई ए अपॉन 2.303
RT1 ये हो जाएगी। अब देखो ये प्लस का log 10A है, ये माइनस का log 10A है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, समझ रहे? तो ये हमारा हो जाएगा फिर log 10 K2 अपॉन K1 बराबर देखो माइनस ई ए 2.303 और RT2 प्लस ई ए अपॉन 2.303 RT1 समझ रहे? तो भाई यहाँ पे आप देखिए ई ए कॉमन है, जब नॉमिनेटर कॉमन है और डिनोमिनेटर यहाँ तक कॉमन है ए, और सिर्फ टेम्परेचर अलग चीज़ है। तो ये डिनोमिनेटर 2.303 आर और 2.303 आर, तो ये कॉमन है और ये भी क्या है ई ए, ठीक है? तो इसको हम ले लेंगे ई ए यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि log का बेस 10 K2 अपॉन K1 बराबर ये हमारा हो जाएगा ई ए अपॉन 2.303 आर। ये डिनोमिनेटर जो हमारा हर और अंश, जो हर और अंश होता है, तो यहाँ पे देखिए ये बराबर आर तक बराबर है, और यहाँ पे हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। यहाँ तक भी ये क्या है, ये हमारे सक्रियण ऊर्जा वाले जो क्वेश्चन आते हैं, तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं कि सक्रियण ऊर्जा का मान, तो उसमें आपको प्रारंभिक जो वेग स्थिरांक प्रारंभिक दे रखा होगा और अंतिम दे रखा होगा, और आर की वैल्यू भी उसमें दे रखी होगी, और टेम्परेचर दे रखे होंगे कि इतना टेम्परेचर पर 300 डिग्री टेम्परेचर पे इतना है, और 350 पे ये प्रारंभिक इसकी सांद्रता थी, ये अंतिम सांद्रता थी। तो इस प्रकार से आप यहाँ से सक्रियण जो ऊर्जा है उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और इसको और भी सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं यहाँ पे, इसको और भी सिंप्लीफाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा log का बेस 10 K2 अपॉन K1 बराबर जो हो जाएगा ई ए अपॉन 2.303 आर, और ये हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू T1, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू T1। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन, ये फाइनल समीकरण जो हमारी है, ये फाइनल हमें मिली। इसमें जो आप देख रहे हैं ये ई ए है, ये सक्रियण ऊर्जा है, सक्रियण ऊर्जा या सक्रियण ऊर्जा जो हमारी होती है वो है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी है। तो भाई आपको इनके वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है ना, इनकी वैल्यू दे रखी होगी, इनकी वैल्यू दे रखी होगी कि टेम्परेचर पहले कितना था बाद में कितना था, और वेग स्थिरांक पहले कितना था बाद में कितना था, और हो सकता है कि आर की वैल्यू तो आपको रखनी है जो हमारी होती है 8.314, तो ये लगभग जो हो जाता है इसका, इससे ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसकी वैल्यू इससे करेंगे तो आपको निकालना, ये पूछा जाता है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आपको प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दे रखा होता है क्वेश्चन में, और जो पहले कितना टेम्परेचर था और बाद में कितना टेम्परेचर वो भी दे रखा होता है। तो आपको ये वाला समीकरण उसमें लगाना पड़ता है, और इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो आर्हीनियस समीकरण है, तो हमने आर्हीनियस समीकरण के बारे में पढ़ा कि जो आर्हीनियस समीकरण होती है वो वेग स्थिरांक आप इसकी थ्योरी लिखना चाहते हैं तो आर्हीनियस समीकरण जो वेग स्थिरांक और जो वेग स्थिरांक और सक्रियण ऊर्जा और जो हमारा टेम्परेचर होता है तापमान, इनके मध्य संबंध बताती है। ये आप थ्योरी में इसको ऐड कर देंगे, बाकी हल्की फुल्की थ्योरी लिखोगे, बाकी डिराइव करने के लिए आएगा। और अगर नहीं भी आता है इसकी व्युत्पत्ति करने के लिए, इसका डेरिवेशन नहीं आता है, तो ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये फॉर्मूला फाइनल फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा। यहाँ से आपको सक्रियण ऊर्जा के बारे में क्या कहते हैं
पता लगेगा, मैंने निकालनी होगी किसी क्वेश्चन में तो आप निकाल सकेंगे। और आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि हमें लगा कि 12th वालों को ये आर्हीनियस समीकरण में थोड़ी दिक्कत होती है, और अभी बीच में आपने देखा होगा कि बच्चे मुझे बुलाने आ गए, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।